हम लोग अपने जीवन में कब से कठिनाइयाँ देख रहे हैं, परेशान हो गए हैं, क्या करें। मैं भी तो कोशिश करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या करें। रोज़ काम पर जाता हूँ, काम की तलाश में। मेरे पास एक उपाय है, आप कल भी जाया करिए काम की तलाश में। हाँ, मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। कोशिश करने में क्या जाता है। अपने ये बुरे दिन कब ख़त्म होंगे, समझ में नहीं आता है। आप चिंता मत करिए, बस काम की तलाश में जाइएगा, ज़रूर हमारे भगवान मदद करेंगे। हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो। कल आप सुबह उठकर जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, मैं आपके लिए तैयारी कर दूँगी। दूसरे दिन सुबह हरिया थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह सोचने लगता है। हे भगवान, कब तक ये मेरे बुरे दिन ख़त्म होंगे। मैं और मेरे परिवार सभी परेशान हैं। पास ही में एक मेढक उसकी बातें सुन रहा होता है। हे प्रभु, जल्दी से मेरे बुरे दिन ठीक कर दो। क्या होगा मेरा और मेरे परिवार का। मेढक बहुत ध्यान से हरिया की बातों को सुन रहा था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्यों भगवान इतना तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ना तो मेरे पास परिवार के लिए कपड़े हैं और ना ही मेरे पास पैसा धन दौलत है जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा चला सकूं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। और तभी अचानक से हरिया के सामने कपड़ा आ जाता है। हरिया देख कर के एकदम हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कपड़ा कहाँ से आया। वह मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, यह कपड़ा कैसे अचानक से आ गया। मैंने तो ऐसे ही चाहा था कि कपड़ा आ जाए और ये कपड़ा तो सचमुच में आ गया। और तभी अचानक से उसके सामने चीज़ जेवर धन दौलत आ जाते हैं, जिसे देखकर हरिया एकदम चौंक जाता है। मैंने तो बस सोचा ही था, प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तभी उसके सामने बैठे मेढक पर नज़र पड़ती है। मेढक हरिया से कहता है, हे भले मानस, तुम बहुत ही भले जाने पड़ते हो और बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। तुम्हारी दयालुता के कारण मैंने तुम्हें ये वस्त्र और आभूषण दिए हैं। तुम इसका ध्यान रखना। तुम कष्ट में हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता की है। इन धन दौलत का उपयोग कभी भी गलत चीज़ों के लिए मत करना। हमेशा दूसरों की सहायता करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। तुम बहुत ही उपकारी मालूम होते हो, इसलिए मैंने ये तुम्हारी मदद की है। हरिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मेढक का धन्यवाद करता है। घर आकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि भगवान ने हमारी मदद की, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे बुरे दिन अब दूर हो गए। दोनों आपस में बातें करते हैं, तभी उनकी लड़की पिंकी वहाँ पर आ जाती है। वो नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होती है। हरिया अपनी पिंकी से कहता है, पिंकी, तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसे पहनकर। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हरिया को भी नए कपड़े पहनने को देती है। हरिया अपने नए कपड़े देखकर बहुत खुश होता है। पिंकी भी खुशी से बहुत चहक उठती है। हरिया की पत्नी भगवान का और मेढक का धन्यवाद करती है। इस प्रकार पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है।